नमस्कारम। हर हर महादेव मेरे सभी प्यारे लोगों को। दुनिया की बातें सुनकर, लोगों की बातें सुनकर और समाज का व्यवहार देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी मानव चेतना एक छोटे से घेरे के अंदर आकर सिमट गई हो। पढ़ाई करो, फिर एक नौकरी ढूंढो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और सारी उम्र खूब आपाधापी करो और अंत में खूब बेबनस राग द्वेष ईर्ष्या लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है ये घर गृहस्थी के मामले में, शादी को लेकर। एक सज्जन आज भी मुझे मिले ऐसी, उन्होंने मुझसे कहा, पंडित जी क्या आपने इतनी बड़ी दाढ़ी बाल पाल रखे हैं, जंगलों में बैठ के कभी बांसुरी बजाते हो, कभी किताबों में खोए रहते हो, आपके भाइयों की शादी हो गई, आपके छोटे भाई की तक शादी हो गई और आप ऐसे रहे। शादी करो, घर गृहस्थी करो और एक सार्थक जीवन जियो। उन्होंने मुझसे ये कहा। मैं घर गृहस्थी के विपरीत भी नहीं बोल रहा और घर गृहस्थी को बुरा भी नहीं कह रहा, लेकिन बात जहाँ सार्थकता की है, मुझे घर गृहस्थी, विवाह करना, इन सब में कोई सार्थकता नज़र नहीं आती। कम से कम मुझे 8-10 साल हो गए पंडिताई करते करते। इन 8-10 सालों में मैंने बहुत लोगों का अंतिम संस्कार करवाया, बहुत लोगों की दशगात्र क्रिया करवाई और बहुत लोगों का गरुड़ पुराण करा। मैं देखता हूँ ये लोग भी उसी पथ पर चल रहे हैं जिस पथ पर हम चल रहे हैं। इन लोगों को भी वही लगता था कि ये घर गृहस्थी ही सब कुछ है, ये संघर्ष ही सब कुछ है। खूब आबादी करी उन लोगों ने भी, खूब मेहनत करी घर के लिए, बच्चों के लिए। बट जब मौत आती है, सब कुछ छिन के रह जाता है। मौत के पार आप एक सुई भी नहीं ले जा सकते। जिस घर गृहस्थी के लिए आदमी इतना कपट करता है, इतना छल करता है, इतना झूठ बोलता है, वो सब यहीं का यहीं रह जाता है। उसका कोई सार नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं, वो मिट्टी बराबर है। आप इसको सार्थक जीवन कैसे कह सकते हैं? जिस पथ को हम राजपथ जानकर चल रहे हैं, ये हमें सिर्फ मरघट तक ही पहुंचाता है। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने ये खेल खेला और लास्ट में खाली हाथ चले गए, और हमारा भी वही असर होना है। बहुत ज़्यादा सुख नहीं है घर गृहस्थी में। और फिर हमारा मानव जन्म हुआ है, इंसान का जन्म हुआ है, तो ये वो इसलिए ही नहीं हुआ है कि हम घर गृहस्थी जमाएं, राग द्वेष में पड़ जाएं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम इसी को परम लक्ष्य मान बैठे हैं। ये मोह को और भी भड़काने वाली चीज़ें हैं। घर गृहस्थी में मैं किसी को भी नहीं देखता जो राग द्वेष से मुक्त हो। कोई परेशान है बच्चे ना होने की वजह से, कोई परेशान है शादी ना हुई होने की वजह से, कोई परेशान है कि बच्चे उनकी नहीं सुनते। कितने घरों में मेरा जाना होता है, हर आदमी मुझे दुखी दिखाई देता है। तो कौन सी सार्थकता है इसमें? कभी प्रश्न ही नहीं उठाया हमने, हमें इतना टाइम ही नहीं मिला, इतनी फुर्सत ही नहीं मिली। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमारे पास समय कहाँ? लोग अपनी प्रॉब्लम से मुझे बताते हैं, मैं उनको ध्यान बताता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आप ध्यान करिए। अच्छी अच्छी किताबें उनको रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए, बट वो कहते हैं कि पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इसको कैसे सार्थकता कहोगे आप? इसमें कौन सी सार्थकता है? तो सार्थक जीवन जीने के लिए कृपया घर गृहस्थी से कुछ उठिए, घर गृहस्थी के धरातल से कुछ उठिए। यही परम लक्ष्य नहीं है। लाइफ की मीनिंग सिर्फ इतनी होगी क्या? इतनी सी होगी। परिवार खड़ा कर लो, उनको पालने पोसने में आपाधापी करते रहो और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, मिल गई मंजिल। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि इंसान का जन्म मिलने के बाद भी हम खुद को नहीं पहचान पाए। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि जो हमें इंसान का जीवन मिला है, और इसको हम क्षुद्रतम चीज़ों के लिए गवा दें तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। ये बहुत बड़ा मौका है।
शास्त्रों में, वेदों में कहा भी गया है कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। अभी हमारे पास मौका है परमात्मा के साथ एकाकार करने का। इस संसार से, इस संसार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाने के लिए बहुत अच्छा मौका हमारे पास है कि हमारे पास इंसान की बुद्धि है। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। तो इसका मतलब यही नहीं होता कि हमने एक परिवार खड़ा कर लिया और एक छोटे से घेरे के अंदर ही हम सीमित रह गए, उसके बाहर हम कुछ भी नहीं जानते। ना हमें प्रकृति से बात करने का समय है हमारे पास में, ना जानवरों को प्रेम करने का वो हमारे पास समय है, सुविधा है। तो कैसे सार्थक हम इस जीवन को कहेंगे? कौन सार्थकता है इसमें? जीवन सार्थक हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ घर गृहस्थी से नहीं होगा। उसके लिए आपको आध्यात्म मार्ग में भी आना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग शादी ही करें, सबकी दुनिया शादी से ही चले, घर गृहस्थी से ही चले। हर इंसान का अलग अलग रोल यहाँ पे करना होता है हर इंसान को। तो अपने रोल के साथ साथ कुछ परमात्मा के मार्ग पर भी आइए, चीज़ों को समझिए, दुनिया को समझिए। इतनी ढेर सारी किताबें लिखी गई हैं, उनको समझिए। हिंदू धर्म ग्रंथों से लेकर के पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी आपके पास पड़ी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जो इंसान का जीवन हमको मिला है, इसको ऐसे बर्बाद मत करिए बहुत क्षुद्रतम में, क्योंकि इस संसार में आप जो भी पाओगे, जो भी पाने के लिए आप समय देंगे, वो चीज़ आपको मिल भी जाएगी, लेकिन वो कुछ टाइम रहेगी, उसके बाद उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। हमारा ये अस्तित्व नहीं रहेगा। बहुत लोग थे, बहुत लोगों को मैंने देखा है, खूब आपाधापी करी, खूब परेशान रहे, खूब टेंशन में रहे, खूब चिंता में रहे, और आज उनकी धूल भी नहीं मिलती। इतने बड़े भवसागर में पता नहीं वो कहाँ खो गए। और एक दिन हम भी ऐसे खो जाएंगे। मौत तो आएगी ही आएगी। मौत के आने से पहले कुछ अपने आप से मुलाकात करें। ये जो छोटा सा सर्कल हमने बना लिया है, इससे हम बाहर निकलें और एक विराट अस्तित्व हमारा इंतज़ार कर रहा है, उससे हम मिलें। कुछ इस दुनिया के बारे में जानें, कुछ आत्मा के बारे में जानें, कुछ आत्मगौरव लेकर के मृत्यु को प्राप्त हों। मेरा मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थी बुरी है, बट मेरा इतना ही कहना है कि घर गृहस्थी के साथ साथ आप कुछ उस चीज़ को भी पाने की कोशिश करिए जिसको मृत्यु छीन नहीं सकती, जिसका अस्तित्व मृत्यु के बाद भी रहेगा, जिसको परम सुख कहा जाता है। तो ये मनुष्य जीवन, ये इंसान का जीवन ऐसे बीत न जाए सिर्फ घर गृहस्थी के चक्कर में। तो इसका ख्याल रखें और कुछ एक कदम आध्यात्म मार्ग में रख इस जीवन की जो धारा है उसमें आनंदित होकर बहिए, जीवन को समझिए और घर गृहस्थी भी करिए, बट उसमें इतनी पकड़ मत रखिए कि वही आपको सब कुछ लगने लगे, वही अल्टीमेट ट्रूथ आप मान लो। ऐसा नहीं। यहाँ सब कुछ छिनने वाला है, सब कुछ मरण धर्मा है। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। भौतिक जगत आप जितना भी देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी शाश्वत नहीं दिखाई देगा। और हमारा परम ध्येय वही है। इंसान का जो जन्म होता है उसका लक्ष्य वही होता है कि वो परमात्मा के साथ एकाकार कर ले, इस विराट अस्तित्व के साथ एकाकार कर ले। तो इसका हम ध्यान रखें। नमस्कारम। हर हर महादेव।